दीपक की शादी तय हुई तो घर वालों ने बड़ी हसरत से शादी से संबंधित कामों की लिस्ट बनानी शुरू की। सबसे पहले उपयुक्त भवन तलाशा गया, क्योंकि बाकी सब तो आखिरी वक्त पर भी मिल जाता है, पर भवन नहीं। जिस दिन का मुहूर्त था उस दिन बहुत शादियां थी। राम राम करके एक भवन मिला तो उसे बुक किया गया। भवन का तय होना था कि बाकी काम फटाफट तय हो गए। जब निमंत्रण की बारी आई तो दीपक के पिताजी ने कहा, आदरणीय विधायक जी से उनका अच्छा परिचय है, इसलिए उन्हें भी बुलाना चाहिए। उनके आने से सबके बीच सम्मान भी बढ़ेगा हमारा। सबको लगा जहां इतने कार्ड बंट रहे हैं, एक और सही। कौन सा नेताजी पधारेंगे ही। दीपक की बारात दूसरे शहर में जानी थी तो एक अदद एसी बस भी की गई। खूब धूमधाम से बारात निकली। लड़की वालों की ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। शानदार स्वागत से लेकर स्वादिष्ट भोजन और रुकने का आला इंतजाम भी था। विदाई के बाद सुबह की चली बारात दोपहर को घर पहुंची। रात का रिसेप्शन था। वापस आते ही द्वाराचार पूजा पाठ में दिन निकल गया। दीपक और नई नवेली दुल्हन दोनों ही थके हुए निढाल हुए जा रहे थे। ऊपर से रिश्तेदारों के हंसी मजाक उनकी जान ले रहे थे। किसी तरह तैयार होकर दोनों स्टेज तक पहुंचे। जबरन सबसे मिलते, मुस्कुराते हुए अभिवादन करते, हाथ और मुंह दोनों दुखने लगे उनके। दिसंबर की ठंड और थकान के कारण दोनों की आंखें बंद हुई जा रही थी। पिताजी ने विधायक जी के आने की आस में अलग से वीआईपी सिटिंग की व्यवस्था कराई थी। पार्टी शुरू होते ही उन्होंने विधायक के निज सचिव को फोन करके निमंत्रण याद दिलाया तो उन्होंने जवाब दिया, आप चिंता न करें, आज के कार्यक्रम की लिस्ट में आपके यहाँ आना लिखा हुआ है भाई। आखिर आप पुराने कार्यकर्ता हो पार्टी के। रात के 10 बज रहे थे। पिताजी को फिर चिंता हुई कि अब तक पधारे नहीं है नेताजी। उन्होंने फिर फोन मिलाया। उधर से जवाब मिला, बस थोड़ी देर में निकल रहे हैं एक कार्यक्रम से। ये बात सुनकर थोड़ी तसल्ली हुई पिताजी को। उन्हें लग रहा था सब मेहमानों के जाने के पहले आ जाएं, तो कॉलम ऊंची हो जाएगी सबके सामने। 11 बजने वाले थे। ठंड बढ़ी तो मेहमान भी जाने लगे। हॉल खाली होने लगा। दीपक और दुल्हन की आंखें बोझिल होने लगी। भूख भी जोर से लग रही थी। नेताजी के आने की आस में बेचारे बैठे थे। पिताजी ने फिर फोन लगाया। बड़ी देर तक घंटी जाने के बाद सचिव ने फोन उठाया और थोड़ा नाराजगी भरे स्वर में कहा, क्यों बार बार कॉल कर रहे हैं भैया जी। जब बोल दिया है आएंगे तो आएंगे, इंतजार कीजिए। बेचारे सकपका कर जी जी कह फोन काट दिए। न वो खुद खाना खाए थे, न घर वालों को खाने दे रहे थे। सारे मेहमान एक एक कर चले गए। रिश्तेदार भी थके मांदे सोने चले गए। अब हॉल में दूल्हा दुल्हन मंच पर आंखें बंद किए बैठे थे। बाकी परिवार भी जाने किस पल नेताजी पधार जाएं के इंतजार में सचेत रहने की कोशिश करता बैठा था। ठंडे हो चुके खाने के बर्तन पर ओस गिरने लगी थी। म्यूजिक सिस्टम वाले ने गाने बंद कर दिए और लाइट वाले ने कनेक्शन खोलना शुरू कर दिया। काहे इतनी जल्दी पड़ी है तुम लोगों को? नेताजी आएंगे तो क्या अंधेरे में आशीर्वाद देंगे? गाने चालू रखो। और कोई मैयत नहीं उठ रही यहाँ जो इतना सन्नाटा मचा रखा है। और सुनो, उन्होंने हलवाई को आवाज दी, खाना गर्म करके रखो। अगर हमें ठंडा खाना मिला तो सोच लो पैसे कट जाएंगे तुम्हारे। नेताजी के आने की आस में बैठे पिताजी अचानक फूट पड़े। 12:30 बजने वाले थे कि उनका फोन बजा। उधर से आवाज आई, काय भैया जी, समेट तो नहीं दिया ना कार्यक्रम? रास्ते में है विधायक जी। नहीं नहीं, हम तो राह देख रहे हैं, बस जल्दी आ जाइए, ये विनीत स्वर में बोले। बस थोड़ी देर और भैया जी पहुंच ही रहे हैं, सचिव ने आश्वासन दिया। सबको मुंह धोने का निर्देश दिया गया। हलवाई को चाय के लिए आवाज लगाई गई। वेटरों को मुस्तैद रहने कहा गया। भट्टी चालू कर दी गई। घर आए मोरे सांवरिया वाला गाना बजने लगा। दुनिया में इंतजार से ज्यादा तकलीफ देह कुछ भी नहीं। किसी प्रेमी से पूछिए, किसी लेनदार से पूछिए, किसी यात्री से पूछिए। सो यहाँ भी इंतजार की घड़ी की सुई फिर से टिक टिक कर चलने लगी।
2:45 बजे सायरन बजाती हुई कार दरवाजे पर आकर रुकी। गनमैन ने दरवाजा खोला। पिताजी ऊँघते हुए उठकर भागे, एक कुर्सी से टकराए और घुटने की चोट को नजरअंदाज करते हुए भैया जी का नारा लगाते हुए स्वागत को लपके। हाथ में गुलदस्ता लिए विधायक जी साक्षात खड़े थे। पिताजी उनका हाथ थामे स्टेज तक लेकर आए। दीपक और दुल्हन ने झुककर पैर छुए उनके और गुलदस्ता स्वरूप आशीर्वाद स्वीकारा। फोटोग्राफर के कैमरे का फ्लैश चमका और स्टेज पर उजाला बढ़ गया। पिताजी ने संकोच भरे स्वर में निवेदन किया, भैया जी कुछ मीठा ग्रहण कर ले पहले। तत्काल सचिव ने कहा, कई जगह से होते हुए आ रहे हैं, फिर आज शुगर भी बढ़ गई है महोदय की। फिर किसी दिन तसल्ली से आएंगे मिठाई खाने को। जी ठीक है, पिताजी ने कहा। एक फैमिली फोटो ले लें, माताजी ने निवेदन किया। अरे जरूर, क्यों नहीं, विधायक महोदय ने मुस्कुराते हुए कहा। स्टेज पर सब पंक्तिबद्ध खड़े हुए। फोटोग्राफर ने आवाज लगाई, स्माइल प्लीज। दीपक मुस्कुराते हुए सोच रहा था कि ये पहली रात जीवन भर याद रहेगी। पिताजी सोच रहे कि ये फोटो ड्राइंग रूम की दीवार पर बड़ी कर लगाएंगे। दुल्हन सोच रही कोई तो कुछ खिला देता। हलवाई सोच रहा इस सेवा के बदले बख्शीश मिल जाए तो अच्छा। नेताजी को कुछ वोट पके हुए दिखाई दे रहे थे। नेताजी के जाते ही टेंट वाले ने बत्ती बुझाई और सब अरे अरे करते रह गए। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।